हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, जिससे आप भूल ना जाओ। 9 नवंबर को दोस्तों अभी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया और भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ जी शपथ लिए। इनको शपथ दिलाया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है। राज्य भर में अभी केरल में सोने की एक समान कीमत लागू करने की घोषणा करी गई है और सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। अभी राजस्थान राज्य में 8 दिवसीय पुष्कर मेला आयोजित हुआ। पुष्कर मेला बहुत ही चर्चित मेला है। यहाँ पर ऊंट दौड़ जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं भी होती हैं। विनिंग इनर बैटल नाम से पुस्तक लिख दिया है सेन वॉटसन ने। यह सेन वॉटसन की ऑटोबायोग्राफी है और कल जितने भी क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है उनको मैंने रिवाइज कराया था, तो कल की वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। इसके अलावा दोस्तों चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए इसरो और जापान मिलकर के संयुक्त मिशन कर रहे हैं। जापान की जो जक्सा है, जो कि स्पेस एजेंसी है, और अपने इंडिया की इसरो, ये दोनों मिलकर के चंद्रयान मिशन लॉन्च करेंगे। अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें अब्दुल कादिर हैं पाकिस्तान के, शिव नारायण चंद्रपाल हैं वेस्ट इंडीज के, और चार्लोट एडवर्ड हैं इंग्लैंड की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया जाएगा। और अभी दोस्तों ईरान जो है, इसने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घीम 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नागालैंड में तोखू एमोंग बर्ड काउंट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका पहला संस्करण ये था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आप कल वाला करंट अफेयर भूलोगे नहीं, आज वाला मैं आपको आज याद करा दूंगा। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों एक और मेजबानी भारत को मिल रही है। भारत महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। ये भारत में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया टू होस्ट विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023। तो अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई और इसके अनुसार अब 2023 में भारत मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के इसको आयोजित करेंगे। भारत तीसरी बार आयोजित करने जा रहा है। इससे पहले 2006 और 2018 में आयोजित किया था। पिछला संस्करण अगर बात करें तो इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था 8 मई से 20 मई को इसी साल। ओके, अब ये तो है आयोजन भारत का। तो चलिए फिर से रिवीजन करते हैं भारत में कौन कौन से आयोजन होने वाले हैं। सबसे पहले तो आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप, जो दोस्तों होने वाला है 2023 में भारत में होगा। आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप मेन वाला, ठीक है ना, ये 2023 वाला भारत में ही होगा, आयोजित होगा। ठीक है, 2019 के बाद 4 साल बाद यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा हॉकी विश्व कप भी हम लोग, हॉकी वर्ल्ड कप जो है इसका भी आयोजन करेंगे। राउरकेला में स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होने वाला है। अच्छा, हॉकी स्टेडियम से याद आया, ये तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है भारत। ऐसे ही भारत में दोस्तों अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ पर देखो इंडिया का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप अगली बार आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा उसकी भी मेजबानी भारत करेगा। इसके अलावा दृष्टिबाधितों के लिए टी20 वर्ल्ड कप एक होगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। इसकी भी मेजबानी भारत ही करेगा। वैसे भारत की अगर बारे में बात करें तो ये G20 की भी मेजबानी करेगा अगली बार, और SCO समिट की भी मेजबानी करेगा अगली बार। फिलहाल खेल से जुड़े ही हम लोग बात करते हैं आयोजन की। खेल से जुड़े कुछ और आयोजन में अगर बात करें तो एशियन गेम्स अभी 2022 वाला चाइना में जो होने वाला था ना, वो टाल दिया गया 1 साल के लिए। तो वो चाइना में 2023 में एशियन गेम्स होगा। इसके बाद एशियन गेम मतलब 2023 के बाद कब होगा? जापान में होगा। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था 2020 में टोक्यो में, जापान में। तो ये अगला वाला कहां पर होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। इसके अलावा विंटर ओलंपिक हुआ था दोस्तों चाइना में। तो जब चाइना में विंटर ओलंपिक हुआ था तो इसके बाद वाला कहां पर होगा? इसके बाद वाला विंटर ओलंपिक होगा इटली में। ये भी आप याद रखेंगे। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का डरबन में होगा, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? अब इतना जो आगामी खेल प्रतियोगिता है ना, अगर इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लोगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता रहे कौन कौन सा खेल कहां कहां पर आयोजित होने वाला है। नोट्स जरूर बना के रखो दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की नई लिस्ट में किस भारतीय महिला उद्यमी को शामिल किया गया है?
तो दोस्तों अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई हुई है जो कि एशिया की टॉप 20 उद्यमियों की लिस्ट है, यानी टॉप 20 विमेन एंटरप्रेन्योर्स की ये लिस्ट है। और इसमें 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, नमिता थापर, सोमा मंडल और गजल अलग को। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर सोमा मंडल का नाम आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। सोमा मंडल वही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन है वही है, ठीक है। ये सेल एक महारत्न कंपनी है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी ये चेयरपर्सन है सोमा मंडल, उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा नमिता थापर को शामिल किया गया है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट इंडिया बिजनेस ऑफ इमक्योर फार्मा की। और गजल अलग जो है ये को फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं ओनासा कंज्यूमर की, ठीक है। तो इन तीनों को अभी टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट में फोर्ब्स ने शामिल किया है। अच्छा, फोर्ब्स आया है। फोर्ब्स के द्वारा मैंने आपको बताया गया था सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट के बारे में बात की थी हमने। तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? लियोनल मेसी। अच्छा, विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल है। और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले महिलाओं की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिलाओं में दोस्तों नाओमी ओसाका हैं। भारत की पीवी सिंधु 7वें स्थान पर रखती हैं स्थान अपना। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन शुरू हुआ है कोच्चि में। कोच्चि केरल में पड़ता है और वहीं पर अभी 18वां इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस था टेलीमेडिसिन को लेकर के। 10 से लेकर 12 नवंबर तक ये आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को होस्ट किया है टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। ये केरल के प्रकोष्ठ सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारत और दुनिया भर के 200 से ज्यादा साइंटिस्ट और जो इससे रिलेटेड जो रिसर्चर्स हैं और जो ग्लोबल थिंक टैंक है वो इसमें शामिल होंगे। अच्छा, आज फिर केरल की बात आ गई। अभी कल मैंने केरल के बारे में आपका रिवीजन करवाया हुआ था, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर के पॉइंट्स को, ठीक है। केरल दोस्तों भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने राज्य में सोने की कीमत, गोल्ड की कीमत जो है बिल्कुल फिक्स कर दिया है। एक समान गोल्ड की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। इसके अलावा अभी ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल ने किया। शिक्षा मंत्रालय ने जो अभी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया था उसमें केरल ने ही तो टॉप किया था। केरल ने ही अभी केरल पुरस्कांगल की शुरुआत करी, जो कि मतलब जैसे पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उसी के तर्ज पर यहाँ पर दिए जाएंगे। केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री पुरस्कार जैसे असम में शुरू हुआ था केरल के बारे में। केरल ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू करी है। केरल ने एर्नाकुलम जिले में दोस्तों अभी ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत करी है। किसकी? ऑनेस्टी शॉप की शुरुआत करी हुई है। केरल का ही मैंने आपको बताया था पुल्लमपारा गांव जो है वो पूरी तरीके से डिजिटलीकृत गांव हो गया है। भारत का पहला ऐसा गांव होगा जो पूरी तरीके से डिजिटलीकृत होगा। केरल राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कुंज ऐप भी लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? कुंज ऐप लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए केरल के बारे में स्टैटिक आज नहीं जानेंगे, आगे बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों अरुणा मिलर। ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं और पहली एशियाई अमेरिकी भी बन गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद दोस्तों वहां पर गवर्नर के बाद सबसे बड़ा पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में ये बन गई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल भी है बिजनेस स्टैंडर्ड का, यहाँ पर वही सारी चीजें मैंने लिख करके भी रखी हुई है। अच्छा, अब ये बनी है पहली भारतीय अमेरिकी। तो भारतीय अमेरिकी से रिलेटेड या फिर और ऐसी रिलेटेड जानकारी हम लोग अमेरिका से रिवाइज कर लेते हैं लिंक करके। चलिए प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ लिंक कर सकते हैं। देखो ये पहली भारतीय अमेरिकी बनी है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। कमला हैरिस जो हैं और ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। अच्छा, अश्वेत से याद आया माया एंजेलो। माया एंजेलो तो आपको नाम याद होगा, ये वहां की मुद्रा पर छपने वाली ये पहली अश्वेत महिला थी। अच्छा, माया एंजेलो पहले अश्वेत थी, ठीक है, लेकिन पहली एशियाई मूल की अभी बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो एना मे वोंग। एना मे वोंग, एना मे वोंग ये भी तो छपी थी, ये वहां की नोट पर छपी थी।
ठीक है, और ये वहां पर करेंसी पर छपी थी, क्वाइन पर छपी थी, ठीक है ना। माया एंजेलो क्वाइन पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला थी, और एना मे वोंग भी ये पहली अश्वेत महिला थी, लेकिन नोट पर, करेंसी पर अभी हाल फिलहाल में इनको छापा गया है। ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। अच्छा, इसके अलावा केतनजी ब्राउन जैक्सन का भी नाम आपने सुना होगा। फिर केतनजी ब्राउन जैक्सन का ये कौन है? केतनजी ब्राउन जैक्सन दोस्तों ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किस राज्य ने किया? तो दोस्तों अभी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू करी गई है गोवा में। गोवा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है कि देव का दर्शन कराने के लिए, मतलब यहां पर तीर्थ यात्रा कराई जाएगी इस योजना के तहत। किसको कराई जाएगी? जो बुजुर्ग होंगे, खास करके 50 साल से ऊपर के एज के जो भी होंगे, उनको अभी हाल ही में घोषणा किया गया है कि गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी कि कहें गोवा के सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जगह जगह पर उनको दर्शन कराने के लिए तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। कहां कहां पर कराया जाएगा? जैसे तमिलनाडु के वेलमकन्नी में, महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ में, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में, यहाँ पर उनको जाया जाएगा लेकर के तीर्थ यात्रा पर। ठीक है, और युवा लोग जो हैं उनको बुलाया जाएगा कि आप गोवा आओ, और बुजुर्गों को हटाया जाएगा कि जाओ आप तीर्थ यात्रा करके आओ। फिलहाल गोवा आया है, तो गोवा चलिए देखते हैं इंडिया के मैप में कहां पर है। राजधानी इसकी पणजी में है, और ये पड़ता है यहां पर गोवा। देखो छोटा सा गोवा ये है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है छोटा सा गोवा। गोवा में केवल और केवल 2 जिले हैं, ठीक है ना, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। प्रमोद सावंत यहाँ के बीजेपी पार्टी से सीएम है। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों अंसी नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी फेमस है। और द डेलो और दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये प्रमुख लोक नृत्य है। मायम झील, नेत्रावली, बबलिंग झील, अरम्बोल, स्वीट वाटर लेक यहीं पर है। विधानसभा में सीटें 40 हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है गोवा से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजकीय पशु है इसका गौर, राजकीय पक्षी है काला क्रेस्टेड बुलबुल। आगे, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में शीर्ष आईआईटी बॉम्बे का ओवरऑल कौन सा स्थान है? देखो भारत में शीर्ष पर है आईआईटी बॉम्बे, इसका ओवरऑल कौन सा पोजीशन है ये पूछा गया है। ये ओवरऑल रैंकिंग में है 40वें स्थान पर, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन भारत में है टॉप पर। ठीक है, तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आईआईटी बॉम्बे बेस्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशन, चाइनीज यूनिवर्सिटीज डोमिनेट क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यानी चाइना की जो यूनिवर्सिटीज है ना, ये डोमिनेट कर रही हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, हर बार की तरह, मतलब इस बार भी ये टॉप पर ही रखी गई हैं। ध्यान रखिएगा, ये एशिया की रैंकिंग बात करी जा रही है, मतलब कि यहाँ पर केवल एशियाई कंट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रैंकिंग करी गई है, और उसमें भी इतनी बुरी पोजीशन है। आईआईटी बॉम्बे को 40वें स्थान पर रखा गया है ओवरऑल में। सेकंड पर आईआईटी दिल्ली है, यानी टॉप 50 में तो केवल और केवल 2 ही संस्थान है भारतीय। आईआईएससी बेंगलुरु जो है ये 52वें स्थान पर है। ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है इसको 59वां स्थान मिला हुआ है। तो ये रैंकिंग है। अच्छा, क्यूएस की अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है तो उसमें याद रखिएगा एमआईटी जो है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये हमेशा टॉप पर रहता है, अमेरिका की है। अगला, हाल ही में एडिडास कंपनी ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों एडिडास के नए सीईओ बना दिए गए हैं ब्योर्न गुल्डेन। कौन? ब्योर्न गुल्डेन, इन्हें सीईओ बनाया गया है एडिडास कंपनी का। यहां पर आप देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है, एडिडास अपॉइंट्स बॉस ऑफ रेवेल प्यूमा एज सीईओ आफ्टर ये फॉल आउट। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखा है इन्होंने। एक्चुअली में हुआ क्या कि एडिडास जो है और प्यूमा जो है, ये कंपनियां कभी एक हुआ करती थी, बाद में दोनों अलग हुई। जैसे हीरो होंडा अलग हुआ था, ये दोनों बाद में कंपनियां अलग हुई और एक दूसरे की बहुत बड़ी कंपटीटर बन गई। अब एक दूसरे के कंपटीटर ये बन गई, मतलब एक दूसरे के कंपटीशन में प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ लॉन्च करने लगी। और इसी कड़ी में अभी देखो ये हुआ कि ब्योर्न गोल्डन जो कि प्यूमा कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, इनको एडिडास ने हायर कर लिया और अपने यहाँ सीईओ की पोस्ट दे दी है। तो ब्योर्न गोल्डन कहाँ से आए हुए हैं? ये प्यूमा से आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखिए राइवल प्यूमा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पर थे, और अब यहाँ कैस्पर रोस्टर्ड की जगह पर बन गए हैं सीईओ। अच्छा, एक चीज और, एडिडास है, एडिडास की ही जो बॉल है, इसने बॉल लॉन्च करी हुई है
फीफा वर्ल्ड कप के लिए, फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है ना कतर में, तो उसके लिए अपना बॉल ये लॉन्च करता है, एचडीआरसी लॉन्च करता है, हर बार लॉन्च करता है वैसे। अच्छा, फीफा का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर है दोस्तों बायजूस, बायजूस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद आ गया, मस्कट, मस्कट ये लिख लीजिएगा, लाइव होता है। बाकी चीजें मैं आपको बहुत बार बताया हुआ हूँ, फीफा से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन है नहीं, इसलिए हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो लाइव जो है ये इसका मस्कट है, ये दो चीज तो आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसएससी जीडी का बैच है दोस्तों, और ये बैच लाइव है और क्लासेस में डेली आ रहे हैं। जिनको जिनको ये बैच ज्वाइन करना है अभी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 499 में आपको हर एक सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। इतना अफोर्डेबल प्राइस पर और इतना क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। बात जब होती है क्वालिटी कंटेंट की, तो आपको हमेशा से ही यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी मिला करती है। तो आप चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे जीके हो, या फिर चाहे करंट अफेयर हो, ये सारा चीज यहाँ पर पा पाओगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, और इसके अलावा आपको दोस्तों हिंदी भी यहाँ पर दी जाएगी, और करंट अफेयर की ई बुक भी फ्री में दी जाएगी। तो ये सारा कुछ आप मात्र 499 में प्राप्त कर सकते हो। अभी जाकर के इस बैच को ज्वाइन करो एमजेटी ऐप पर। सीजीएल का बैच अब 499 में नहीं है, अगर केवल 20 दिन बचा हुआ है, इस वजह से आपका डिस्काउंट इस पर दिया जा रहा है। जो लोग लास्ट टाइम पर देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, वो लोग भी इसे ले सकते हैं 50% डिस्काउंट पर। तो 50% डिस्काउंट अभी के लिए है, और ये मात्र मिलेगा आपको 249 में। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप छोटी छोटी वीडियोज, या कौन कौन सी लॉन्ग वीडियोज पढ़नी है, या कौन सी स्ट्रेटेजी है जिस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा कवरेज कर सकते हो सकता है मे बी आप बहुत सारी चीजें पढ़े हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ हो, और वो यहाँ पर कंटेंट मिल जाए आपको एक साथ कम समय में, ठीक है। और वो आपका समय ज्यादा लॉस हो सकता है उस चीज को अगर आप ढूंढोगे वैसे तो खुद बैठ करके। तो यहाँ पर क्या होता है कोर्स में कि चीजें आसान कर दी जाती हैं आप लोग के लिए, आपकी रिसर्च, आपका टाइम बचाया जाता है आपके लिए। हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग आपके लिए कंटेंट सामने पेश करते हैं। तो ऐसे में 249 में आप इस कोर्स को परचेज करके अपना समय बचा सकते हो बहुत सारा, और वो चीजें जो आप ढूंढने में ज्यादा टाइम लगाओगे वो आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये वाराणसी में दोस्तों आयोजित हुआ है। यहाँ पर आप द प्रिंट का आर्टिकल देख पाएंगे, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल टू इनॉग्रेट 2 डे पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल समिट इन वाराणसी। तो यहाँ पर दोस्तों ना एक प्रकार से पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर पर सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी यूपी के जो कि सीएम हैं, और उसके बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी, और बंदरगाह एवं जहाज रानी राजमार्ग के मंत्रालय जो हैं श्रीपद नायक जो हैं, ये सब शामिल है इसमें, सर्बानंद सोनोवाल वगैरह ये सब शामिल है इसमें। और इस बैठक में ये सब चीजें हो रही हैं कि कैसे पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, वाराणसी में जलमार्गों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहां से कैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, पीएम गति शक्ति योजना 15 अगस्त के भाषण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये एक भारतीय मेगा प्रोजेक्ट है, मास्टर प्लान है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पीएम गति शक्ति योजना बहुत बड़ा ये योजना है भारत की। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में इसकी मेजबानी अब यूपी करने वाला है, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी गेम में पहला संस्करण हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, दूसरा संस्करण हुआ था कर्नाटक में, और तीसरा संस्करण अब यूपी करेगा मेजबानी, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, यानी ऐसे गेम जो यूनिवर्सिटीज में होस्ट किए जाते हैं। तो नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 में यूपी इसकी मेजबानी करेगा। क्लियर है? अच्छा, जब कर्नाटक में अभी हुआ था इस बार वाला संस्करण जो दूसरा वाला था, तो उसमें सबसे ज्यादा किसने जीता था? किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल जीता था? जैन यूनिवर्सिटी ने। याद रखिएगा, जैन यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा मेडल जीता हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, खेलो इंडिया यूथ गेम वाला भी रिवाइज कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण हुआ दोस्तों दिल्ली में, दूसरा हुआ पुणे में महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा हुआ पंचकुला हरियाणा में, और पांचवा हुआ मध्य प्रदेश में होने वाला है मतलब। वैसे मैंने आपको बताया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये 2018 से शुरू हुआ है, और ये खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है।
वहीं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये बहुत पहले से नेशनल गेम का आयोजन करा रहा है और इस बार 36वां नेशनल गेम आयोजित किया गया। कहां पर? गुजरात में अभी आयोजित किया गया। वैसे 35 जो हुआ था ना, यानी पिछला वाला संस्करण नेशनल गेम का, वो बहुत पहले हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। केरल मेजबानी किया था 2015 में। और देखो कितने सालों के बाद अब गुजरात में 36वां खेला गया है। फिलहाल अगला वाला कहां पर खेला जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम? ये खेला जाएगा गोवा में। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल रहा हो कम से कम समय में, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। इतने लोग वीडियो देखते रहते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, नहीं समझ में आता है। लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। फिलहाल ये यूपी के बारे में जानकारी है और यूपी के बारे में तो लगभग सभी लोगों को जानकारी पता ही होगी। वीडियो ज्यादा लंबी न जाए इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहीं पर समअप करेंगे। राजकीय पशु पक्षी, राजकीय फूल पेड़, ये नए जोड़े गए हैं तो इनके बारे में बता दे रहा हूँ। बारहसिंगा पशु है, पक्षी है सारस, और पलाश जो है ये राजकीय यहाँ का पुष्प है। अशोक जो है राजकीय पेड़ यहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। क्लियर? बाकी हर चीज में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। नाइट सफारी लखनऊ में खोली जाएगी, भारत की पहली होगी। दुनिया की पहली नाइट सफारी सिंगापुर के तर्ज पर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद योजना का शुभारंभ किसने किया, किस राज्य ने? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने, ये अभी तो राज्य नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है, तो उम्मीद योजना का इन्होंने शुभारंभ कर दिया है जम्मू कश्मीर। यहां पर आप देख पाओगे एलजी मनोज सिन्हा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेट्स उम्मीद मार्केट प्लेस अंडर अवसर स्कीम ऑफ एएआई। ठीक है, अवसर स्कीम के तहत उम्मीद को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा जम्मू कश्मीर में गरीबों के लिए मजबूत जमीनी संस्थानों का निर्माण किया जाए और गरीबी को कम किया जाए, जिससे वहां के लोग रोजगार वगैरह पा पाए। खास करके उम्मीद के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इनको स्वतंत्र होकर के काम करना, ये एक यहाँ की प्रायोरिटी होगी। ठीक ठीक है, चलिए तो इसको जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन यानी JKRLMN की साथ मिलकर के आयोजित किया जा रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर की बात थी। तो फिलहाल ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप सभी लोग, सभी दोस्तों के पास, सभी फैमिली मेंबर के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो करो। देखो 10 क्वेश्चन होते हैं दिन भर के, इसको आप अपने घर वालों को भी दिखाया करो, मम्मी पापा भाई बहन सबको दिखाया करो। जो छोटे हैं, जो भी हाई स्कूल इंटर में, उनको भी दिखाओ, क्योंकि करंट अफेयर, करंट न्यूज से आपको अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज इससे बढ़ती है। आप अगर नॉलेज बढ़ाओगे तो सोच बड़ी होगी, सोच बड़ी होगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो आप अपने छोटे भाइयों को भी दिखाओ और अपने मम्मी पापा वगैरह को भी दिखाओ। बंद कर दो टीवी, ये जो डिबेट ये सब देखते हो ना, ये सब में टाइम लॉस होता है, उसको सबको मत देखो। जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो जरूरी जानकारियां हैं, वही चीजें दो। नॉलेज की कमी है आजकल, नॉलेज को फैलाओ। चलिए, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कल का क्वेश्चन था ये। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण मिला था। सत्या नडेला को भी मिला 2022 का पद्म भूषण। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, कहां का महोत्सव है। इसके अलावा निम्न में से कौन सी पुस्तक सौरभ गांगुली ने लिखी हुई है? सभी के बारे में आप बता सकते हो इस ऑप्शन में देख करके कि कौन कौन पुस्तक, कौन कौन लिखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिखिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर, तो क्विज और पीडीएफ भी प्राप्त कीजिए। इसके अलावा आप हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर वन लाइनर भेजा जाता है, तो क्विकली रिवीजन एक बार जरूर वन लाइनर से किया करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।